क्लास 9th के साइंस एडवांस सिलेबस की भाई साहब क्लास 11 का टॉपिक है, ये डाला है। आई एम वेरी श्योर दैट भाई मजा आएगा। एंड भाई इट इज नॉट इजी, इट इज एन ऑप्शनल 25 नंबर पेपर जो कि आएगा बच्चा लोगों का। सो हाय बच्चा लोग, वेलकम टू अ न्यू वीडियो जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस एडवांस सिलेबस की। भाई साइंस एडवांस इट इज एन ऑप्शनल 25 नंबर पेपर जो कि आएगा बच्चा लोगों का। जो भी बच्चा लोग अपना साइंस को एज एन एडवांस की तरीके से लेंगे, उनको एक नॉर्मल जो इससे पहली वाली वीडियो है वो सिलेबस पूरी तरीके से होने वाला है, उसके साथ साथ ये एडवांस लेवल का भी पेपर पढ़ना पड़ेगा। एंड भाई इट इज नॉट इजी। ये 25 नंबर का पेपर अलग से होने वाला है, 1 घंटा अलग मिलेगा आप लोगों को। लेकिन भाई यार एक बात सुन लो, भाई बहुत तगड़ा एडवांस का लेवल है। ठीक है भाई, तो अगर लो तो सोच समझ के लेना। एंड भाई एससीसी ट्यूशन सेंटर में पढ़ रहे हो तो भाई मजा आ जाएगा। और एक चीज और, जिस भी बच्चे को इसकी लिंक चाहिए ना या फिर पीडीएफ चाहिए, भाई कमेंट सेक्शन में बता दो, अभी भेज दूंगा। डीएम में आपके आ जाएंगे, मैं टीम से बोल देता हूँ कि डीएम में डाल दे। तो भाई जिसको भी चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। अब बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ कि भाई क्या क्या सिलेबस रहने वाला है आप लोगों का सीबीएसई की तरफ से एज एन एडवांस के तौर पर साइंस का। सबसे पहला जो चैप्टर देखने को मिलता है दैट इज मेजरमेंट फाउंडेशन ऑफ साइंस। भाई इसके अंदर डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट जिसमें सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, भाई साहब क्लास 11 का टॉपिक है, ये डाला है। आई एम वेरी श्योर दैट भाई मजा आएगा। उसके साथ साथ इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट, कन्वर्जन बिटवीन द यूनिट्स, भाई साहब क्लास 11 का टॉपिक है, डाल दिया है भाई। लेकिन मजा आएगा जो भी बच्चे एज एन अपने साइंस को, जिनका भी सपना है डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनने का, आई एम इंजीनियर बनने का, तो भाई उन लोगों को जेईई मेंस या जेईई एडवांस होना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर अभी से बेस मजबूत रहेगा ना, ऐसे जाएगा, तो टेंशन नहीं लेने का। भाई ये है एडवांस के अंदर सबसे पहला चैप्टर। उसके साथ साथ और भी चीजें इसमें, यही नहीं है सिर्फ, उसके और भी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें लिखिए। दूसरी चीज, अंडरस्टैंडिंग मोशन थ्रू एक्सपीरियंस, स्केलर, वेक्टर एडिशन, इक्वेशंस। भाई साहब क्लास 11 का टॉपिक है भाई, पूरा हमने 11 में पढ़ा भाई, डाला है, मजा। भाई साहब जंगल दिख जाएगी भाई। लेकिन अच्छी बात, जो बच्चे अपना फ्यूचर देख रहे हो ना भाई, अच्छी बात। तीसरा चैप्टर जो आने वाला है दैट इज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। इसके अंदर लिमिटेशंस न्यूटन के, उसके साथ साथ ग्रेविटेशन, इफेक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, डेरिवेशंस सारी की सारी न्यूटन की। भाई साहब इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार। देखो पता दिक्कत ही क्या थी क्लास 9 के अंदर, जो तुम पढ़ रहे थे ना, पता नहीं क्यों भाई आधी से ज्यादा चीजें तो बाद में पता चलती है गलत पढ़ी, आप सही पढ़ रहे है ना। तो भाई वो अभी से पता चल जाएंगे तो यार मजा आएगा ना। तो ये चीजें रखिए। यश सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं भाई, तो भाई इनरोल कर लो। अगर नहीं कराए तो भाई मजा आने वाला। और जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए भाई कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं भेज दूंगा, पीडीएफ भिजवा दूंगा, भेज कर दूंगा। उसके साथ साथ चौथा जो चैप्टर है दैट इज ज्योमेट्री ऑफ पावर एडवांस सिंपल टेक्निक मशीन्स, जिसके अंदर टेंशन वाला जो चैप्टर है, क्लास 11 का टॉपिक है भाई। टेंशन लिटरली क्लास 11 का टॉपिक है टेंशन, वो डाल दिया भाई पूरा उठाकर, तो भाई अच्छी चीज है। उसके साथ साथ वर्क इन एनर्जी, कंजर्वेशन एंड नॉन फोर्सेस, पोटेंशियल एनर्जी, ये डाला है। और भी सारी चीजें इसके अंदर डाल रखी है। चैप्टर नंबर 6 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। भाई क्लास 11 का पहला चैप्टर है, पहला सेकंड चैप्टर है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुए, प्रोटॉन्स क्या है, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई, स्पेक्ट्रम क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, हाइड्रोजन का, रदरफोर्ड का मॉडल, बोहर्स का मॉडल। भाई पूरा सारा का सारा क्लास 11 का टॉपिक है भाई। लेकिन भाई जो बच्चे फ्यूचर समझ सजा रहे हैं ना, उनके लिए बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ केमिकल बॉन्डिंग, इसके अंदर ऑक्टेट रूल, मेटेलिक बॉन्डिंग, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सारे टॉपिक्स डाले। और भाई इजी है, ये वाला तो टॉपिक इजी है, आई विल से समझ आ जाएगा, इजी है। ऑक्टेट रूल बस थोड़ा सा हार्ड है। चैप्टर नंबर 8 मिक्सचर एंड सेपरेशंस, इसके अंदर क्रोमैटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और कई सारी हार्ड डाली है। ये क्रोमैटोग्राफी तो क्लास 11 का टॉपिक है तो भाई इजी है, टेंशन नहीं लेने का, हो जाएगा सब कुछ। क्लास चैप्टर नंबर 9 माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोपी, जिसके अंदर माइक्रोस्कोप को सारा डिटेल के अंदर डाल रखा है कि भाई माइक्रोस्कोप क्या है, कितने तरीके के होते हैं, कैसे काम करता है, पार्ट्स क्या है, उनके बीच में डिफरेंशिएट क्या है, ये सारी चीजें डाल दी, जो कि भाई हम क्लास 11 में आके कहीं हद तक पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोप है ये क्या, तो भाई ये डाला है, अच्छी बात है। बिकॉज भाई जो साइंस का बच्चा है, जो कॉमन साइंस का बच्चा है, जो बायोलॉजी ले रहा है, या फिर जो बच्चा एज एन केमिस्ट्री को ही अपना फ्यूचर देखता है, उसके लिए माइक्रोस्कोप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लास 9 से समझा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। उसके साथ साथ चैप्टर नंबर 10 इंजीनियरिंग इंजन लाइफ,
मिरेकल्स इन बायोटेक्नोलॉजी। भाई बायोटेक्नोलॉजी को बहुत महत्व दे रही है, पता नहीं सीबीएसई क्यों। बायोटेक्नोलॉजी पे बहुत तगड़ा तगड़ा डाला हुआ है इन्होंने। बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर है माइक्रोब्स एज ए टूल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इंजन की लाइफ क्या है, कैसे हम उसको सस्टेन कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर डाली है। तो भाई ये आपका रहने वाला है साइंस का एडवांस, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो सिलेबस होने वाला है दैट इज ऑप्शनल। ये हर किसी को लेना जरूरी नहीं है। जो बच्चे अपना फ्यूचर एज एन उसकी तरीके से देख रहे हैं, इंजीनियर या फिर डॉक्टर की तरीके से आई विल से कि ये ले लो। आप कहेंगे भाई अगर ले लिए मार्क्स नहीं है, भाई लगने भी नहीं है, टेंशन ना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आप लेते हो तो पढ़ने को बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन, चिल इट आउट। एससी ट्यूशन सेंटर के साथ अगर पढ़ रहे हो तो और बेहतर बात है। यश सर बहुत अच्छे मिले हैं आपको, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। भाई मैं सिलेबस देख रहा था, मैंने कहा बच्चों के लिए वीडियो बनानी चाहिए। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आप सभी के साथ क्लासेस के अंदर। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल गाइस। अगर किसी को भी वीडियो चाहिए, वीडियो सॉरी कह रहा हूं, पीडीएफ चाहिए तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं भिजवा दूंगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर गाइस। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि भाई बच्चों को वीडियो तक अच्छी लग रही है। और वन शॉट्स भी आने वाली है लगातार, नए सिलेबस की भी आने वाली है वन शॉट्स। तो डोंट टेक टेंशन। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट लाइक बटन। और भाई अगर अच्छी लगी हो वीडियो, मैं फोर्स नहीं करूंगा, अगर सच में अच्छी लगी हो और लास्ट तक बने हो तो लाइक बटन को जरूर दबा के जाइएगा। एंड दैट्स ऑल गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो या फिर क्लास के अंदर।